होता है। अब भाजपा में अपना इसी लेवल का स्तर है, जिसके पास परिवार है। आप भी अवॉइड कर सकते थे कि वहां पर देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ना जाए। देखिए जिसके पास परिवार है, जिसका परिवार है, वो तो परिवार तो फिर तो सब जगह जाएगा ही ना, रहेगा ही। इसमें भी परेशान है बीजेपी, क्योंकि इस यात्रा में लाखों लाख लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हम आपको भी और मोदी जी की या बीजेपी को और आप मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग नहीं दिखाते हैं, वरना रोजाना 4-5 भाजपाइयों के तो हार्ट फेल होते। कितने मीडिया हाउसेज को परेशानियां होती कि इस यात्रा का पूरा विजुअल नहीं दिखाते हैं। तो जो समर्थन मिल रहा है वो सबको दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि चैनलों पे बहुत ज्यादा समर्थन है, बीजेपी का हार्ट फेल हो जाएगा एकदम। कोई ज्यादा एक सेकंड नहीं लूंगा। एक ही अंतर है, ये क्या छीना इनके और झपटी हम में एक ही क्या? अंतर है, मतलब छीना झपटी इनके और चलेगी नहीं, क्या कि छीना अगर झपटी मेरी कुछ बात नहीं है। अरे जिसने 70 साल छीना झपटी की जनता से आज मैं 10 सेकंड ले रहा हूं तो छीना झपटी लग रही है। बस सुन लीजिए, देखिए उनमें और हम में केवल एक ही अंतर है। इनके लिए परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी और जनता परिवार है, यही फर्क है। इसलिए जब हम आगे निकलते हैं तो हम परिवार पूरे जनता को मानते हैं, ये परिवार को ही पार्टी मानते हैं। जवाब 10 सेकंड। ये लोग कांग्रेस पे हमला करने से ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने ऊपर आमंत्रण कर दिया। क्या है भाई वो आमंत्रण? क्या है? ये वो परिवार है जिसने 2 बार सत्ता जिसकी बदौलत मिली थी और उसने प्रधानमंत्री पद त्यागा। और आदरणीय मोदी जी क्या कहते थे आडवाणी जी के लिए, क्या क्या आडवाणी जी के समक्ष पेश आते थे? वो पिता तुल्य थे ना, अपने परिवार का मुखिया बताते थे आप लोगों के चैनलों पे। और आज उनके साथ वो क्या कर रहे हैं? तो एक वो परिवार है और एक ये परिवार है जो प्रधानमंत्री का पद त्यागा। और यही आप लोग हैं और यही ये हैं कि जो बोलते थे कि अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का इसका उसका। तो ये चुनावी हमने अध्यक्ष का चुन के दिखा दिया। इनके यहाँ कब अध्यक्ष घराने से पर्ची आती है। अमीश जी समय प्रोपोर्शनेट में ही दे रहा हूं टाइम। ठीक है अखिलेश जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अमीश जी देखिए, मैं जनता हमारे सामने देवतुल्य जनता बैठी है। मैं आपको आज एक रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता की तरह बताना चाहता हूं कि बार बार जनता भाजपा में विश्वास क्यों जताती है गुजरात में, क्योंकि मेरा परिवार गुजरात से आता है। 50 वर्ष पहले गुजरात में हर गांव में अकाल पड़ता था, बहुत बुरी स्थिति थी। मेरी मां मुझे बताती थी, मेरी नानी मुझे बताती थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक योजना शुरू की, सरदार सरोवर डैम की। 50 वर्ष हो गए मां नर्मदा का अपमान करने वाले, सरदार साहब का अपमान करने वाले रोड़ा अटकाते रहे। जब मोदी जी आए केंद्र में तब 2019 में 50 वर्ष पहले की योजना शुरू हुई और गांव गांव तक बिजली पहुंची, गांव गांव तक पानी पहुंचा। यह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वो नाम है जिसने 57%, 97% घरों में नल से जल पहुंचा दिया। इन्होंने गुजरात को छोड़ा, एक गांव में बिजली नहीं आती थी। हम गुजरात में हैं, 24 घंटे गांव में बिजली आती है। पिछले 12 वर्षों से, 15 वर्षों से गुजरात की जीएसडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों से गुजरात में एफडीआई नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्राइम सबसे कम है। बगल में राजस्थान है, महिला उत्पीड़न में राजस्थान में सबसे नंबर 1 है। जब इतना बढ़िया काम है, सवाल सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। देखिए भाषण नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, बिल्कुल एक सवाल मेरा। अगर आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं उसके बाद एक्सपर्ट्स पे भी जाऊंगा, आप लोग वेट कर रही है। आप कह रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम करा है, तो राम मंदिर क्यों लाना पड़ा? हाँ। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना पड़ा? और आपके कुछ नेताओं ने ऐसी बातें बोली जिसको मैं इस मंच पे नहीं बोल सकता, ये क्यों लाना पड़ा? ये जवाब मैं इसका जवाब दूंगा विस्तृत रूप से। एक सिटिंग सीएम ने क्या कहा वो भी आपको सामने जवाब देने से मैं नहीं भागता, आप मेरा चरित्र जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार खड़े होकर कहा कि इस देश पे पहला हक संसाधनों पर मुस्लिम समाज का होता है। वही बात उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने की। अभी चंदन ठाकुर इनके सिद्धपुर के प्रत्याशी है, वो कहते हैं केवल देश मुसलमान जो है, देश मुसलमान बचाता है और कांग्रेस पार्टी को केवल मुसलमान बचा सकता है। और 3 तलाक अधिकार था मुसलमानों का जो भाजपा ने छीन लिया। तब आपके मुंह से नहीं निकला अमीश जी, आपके मतलब मीडिया के मुंह से नहीं निकला कि ये किस प्रकार की राजनीति है। जब हिंदू आस्था पर चोट करने के लिए कहा जाता है, गीता, एक सेकेंड मैं आ रहा हूं मेरे जवाब पे, मैं आपको सारी बातें बताता हूं। गीता जी की तुलना, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं पर गीता जी मेरे लिए भी अहम है। गीता जी की तुलना जिहाद से की, क्या कार्रवाई की उन्होंने उस नेता पर?
जब कहा गया कि देखिए हिंदू टेररिस्ट होता है, हिंदू टेरर होता है, सैफरन टेरर होता है, हिंदू तो आईएसआईएस होता है, क्या कार्रवाई की? मंदिर मंदिर घूमने चले जाते हैं। और हाँ, यूसीसी का सवाल, यूसीसी का सवाल अमीश जी कान खोल के सुनिए, हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और 11 हाई कोर्ट ने कहा यूसीसी आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट लाए ना हर चुनाव से पहले मैं आपको जवाब दे रहा हिमाचल से पहले, मैं बता दूं आपको, हिमाचल से पहले हिमाचल के चुनाव के अंदर, अच्छा उत्तराखंड के चुनाव से पहले उत्तराखंड के अंदर, गुजरात चुनाव से पहले गुजरात के अंदर, तो सवाल तो बनता है ना हर चुनाव से पहले क्यों? 30 सेकंड मैं आपको बता रहा हूं अखिलेश, मन में कोई शंका मत रखिएगा। 370 हटाने की बात मैनिफेस्टो में डाली, हटा दिया 370, यूसीसी लाने की बात की है। देश में यूसीसी है क्योंकि सुनिए यूसीसी महिला अधिकारों का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट की सरकार थी, यूसीसी लागू हुआ, आज यूसीसी खराब कैसे हो गया? झूठ, बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, ये कह रहे हैं गुजरात में बिजली नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले जब प्रधानमंत्री जिस पहले साल में ही लाल किले से बोले थे कि इस देश में अभी भी 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हैं, तो ये बता रहे हैं कि तब बिजली नहीं लगी थी। इन्हीं के प्रधानमंत्री खुद बता चुके कि जो 7 लाख ग्राम हैं उसमें बिजली कांग्रेस लगवा चुकी है, मात्र 18,000 बचे हैं। और यह कह रहे हैं गुजरात में बिजली नहीं थी। नहीं भैया, इस हिंदुस्तान में 14 के पहले कुछ नहीं था, ये धरती चपटी थी, मोदी जी आए उसको गोल कर दिए। नदियों में पानी नहीं था, मोदी जी आए पानी डाल दिए 2014 में। हिमालय पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने बर्फ डाल दिया। रोशनी नहीं थी सूरज पे, मोदी जी के बदौलत सूरज आया। यहाँ के लोग तो पत्ते पहन के घूमते थे, जो कुछ हुआ है बस मोदी जी के बदौलत हुआ है। हम दुनिया की महाशक्ति, हर चाहे मेधा की हो, चाहे सामरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, जिस क्षेत्र की है, इनके उदय से पहले हम लोग बन चुके थे और आज भी हैं, खूब ठीक से हैं। और सुनिए, भ्रष्टाचार और दुराचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार, दुराचार तो बीजेपी का शिष्टाचार है। मोरबी में क्या हो रहा है? बबल इंजन सिर्फ बुलबुले छोड़ती है, उसके बाद गायब हो जाती है। बबल इंजन की सरकार मोरबी वाले को बचा रही है। चंदन ठाकुर बचा रही है। विधायक पर आप क्या कहते हैं? एक मिनट, जिसने बोला कि मुसलमान देश को भी बचा सकता है, कांग्रेस पार्टी को भी बचा सकता है। बीच में उनके नहीं बोलते, बीच में मैं उनके भी सवाल पूछता हूं, आपके भी पूछ रहा हूं। और गुजरात को क्या सब दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे एडवांस स्टेट गुजरात, वहां पे एक पार्टी है, उसके नेता जेल में बलात्कारी से पैर दबवाते हैं और इनके नेता उस बलात्कारियों को इसी जेल से छुड़वा करके और अपना आदर्श चुनाव लड़ाते हैं। ये इनका चरित्र है। आप अपने विधायक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए क्यों आपको लगता है जायज बात है? मैंने कई बार कहा, जब से मोदी जी आए तब से 5-6 शब्द छोड़ के बीजेपी का कोई नेता 2 मिनट बोल दे, मैंने कहा ना, फिर दोहरा दे रहा हूं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। चंदन ठाकुर ने मुसलमान की बात करी। सुन तो लीजिए, अरे एक छोटा रिचार्ज बीजेपी का है जो हैदराबाद से आता है, यहाँ वाले सुन लीजिए, और उसकी हरा रहे हैं, लेकिन उस चाय में मलाई ज्यादा करते हैं। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जो आपने भारतीय जनता पार्टी के कारनामे बताए हैं, उन कारनामों में एक कारनामा मैं आपको और बता देता हूँ। डॉलर नहीं, सुन लीजिए, डॉलर पहली बार बोल रहे हैं 30 सेकंड, शहजादपुरा वाला अनफेयर कर रहे हैं, आप उनको 40 सेकंड सुन लीजिए। सवाल नहीं सुनने देंगे। मैं कह रहा हूँ डॉलर और रुपया दोनों बराबर हो गए ना, पूरी देश ने जनता ने देख लिया ना, महंगाई पूरी देश की जनता ने देख लिया ना। 450 रुपए का सिलेंडर आपको महंगा लगता था, आज 1100 रुपए के पार है, आपको सस्ता लगता है। अच्छा, ओवैसी पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में ये कहना कि वो एक अकेले मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में ना है ना वो बन पाएंगे, और ना कृपया करके आप लोग बनाइए उनको। इस देश में बहुत अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम लीडर हैं और बहुत सी अच्छी सेकुलर कांग्रेस के विधायक ने लिखा, क्योंकि आप कांग्रेस की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो कांग्रेस के विधायक ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस को बचा सकते हैं और देश को भी बचा सकते हैं। उस राय से सहमत हैं आप? कांग्रेस की प्रशंसा आज से थोड़ी ना, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लिए, मौलाना आजाद उसकी प्रशंसा करते थे, उसके बाद अंबेडकर साहब भी जो थे कांग्रेस आइडियोलॉजी के थे, और उसके बाद जो है मुसलमान कांग्रेस को बचा सकता है।